बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। आज हमारा टॉपिक है गाल्जी एपेरेटस। गाल्जी एपेरेटस एक ऑर्गेनेली है सेल का। गाल्जी एपेरेटस जो है वो हमारे पास सेल का एक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली हमारे पास टोटल 11 है, जिसमें से एक गाल्जी एपेरेटस जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, जो कि आज हम इंशाल्लाह डिटेल से स्ट्रक्चर कंपोजिशन और फंक्शन के लिहाज से हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। गाल्जी एपेरेटस, सबसे पहले इसका सबसे पहला जो पॉइंट है, इसको डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। कैमिलो गाल्जी एक साइंटिस्ट था जिसने गाल्जी एपेरेटस को डिस्कवर इसलिए इसको गाल्जी एपेरेटस यानी कैमिलो गाल्जी के नेम से गाल्जी एपेरेटस। तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 2 3 करके पॉइंट इसको दिए हुए, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिस्टर्नी प्लस वेसिकल इज इक्वल टू गाल्जी एपेरेटस। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है इसको अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें जो है लोग गाल्जी एपेरेटस को गाल्जी बॉडी भी कहते हैं, लेकिन गाल्जी एपेरेटस को असल में गाल्जी बॉडी नहीं कहते। गाल्जी बॉडी जो है वो सिर्फ सिस्टर्नी को कहते हैं। अकेला जो सिस्टर्नी है उसको गाल्जी बॉडी कहते हैं, और जो सिस्टर्नी प्लस वेसिकल यानी सिस्टर्नी और वेसिकल दोनों पार्ट्स है गाल्जी एपेरेटस के। जब दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं तो कलेक्टिवली इसको हम बोलेंगे गाल्जी एपेरेटस से, और सिर्फ सिस्टर्नी को गाल्जी बॉडी कहेंगे। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ सिस्टर्नी होती क्या है। ये जो है ये हमारे पास सिस्टर्नी, ये हमारे पास सिस्टर्नी है, और ये जो है ना, ये गोल जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हमारे पास है वेसिकल। ये हमारे पास वेसिकल है। अब जो ये सिस्टर्नी है, इसमें सिर्फ इस अकेले को, ये जो अकेला इसका ये जो फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है, ये इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? फ्लैट एंड स्ट्रक्चर। इसमें ये जो अकेला फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है इसको भी सिस्टर्नी कहते हैं, इसको भी सिस्टर्नी, इसको भी, यानी सबको अकेला अकेले सिस्टर्नी बोलते हैं। लेकिन कलेक्टिवली सारे सिस्टर्नी को हम बोलेंगे गाल्जी बॉडीज। गाल्जी बॉडीज, ठीक है। इसको कलेक्टिवली हम सबको गाल्जी बॉडीज, लेकिन अगर गाल्जी बॉडीज और वेसिकल दोनों को हम सबको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे गाल्जी एपेरेटस, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया था। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका क्या है? फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर वन आफ्टर अनदर। फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब ये है कि फ्लैट एंड, यानी ये जो फ्लैट एंड का मतलब है कि मतलब ये मेरे पास एक, मेरा हाथ जो है ना, एक फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर वन आफ्टर अनदर, इसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह सिस्टर्नी जो है वो एक के ऊपर एक के बाद एक ऐसे मतलब हमारे पास होते हैं। ये फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर वन आफ्टर अनदर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वो वन आफ्टर अनदर नहीं होते। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये एक पूरा है, उसके बाद ये आधा है, फिर ये आधा है, फिर ये पूरा है, फिर ये आधा है, फिर ये आधा है। ये वन आफ्टर अनदर नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये वन आफ्टर अनदर, सीधा सीधा ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर वन आफ्टर अनदर। ये मैंने आपको समझा दिए। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। राउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वेसिकल व्हिच कंटेन्स कंपाउंड्स लाइक एंजाइम्स, प्रोटीन्स etc। इसमें ये पॉइंट आप लोगों ने समझना है। ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये भी गाल्जी बॉडीज का हिस्सा है। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? वेसिकल। वेसिकल का क्या है? इसका एक मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। इसमें होता क्या है? वेसिकल का एक मेम्ब्रेन होता है। वेसिकल में हम जो है ना, इसमें हमारे पास आ सकता है, ये सेकंड पॉइंट मैंने लिखा, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कुछ भी हमारे पास सेल से कोई भी सिक्रीशन, वो सारा इसका जो मेम्ब्रेन है, इसका जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा यहाँ से खुल जाएगा मेम्ब्रेन। इसके अंदर एंजाइम्स या कुछ भी हो जो सेल से बाहर जाना है या सेल के अंदर आना है या गाल्जी बॉडी से बाहर जाना है, उसमें ये यहाँ से खुल जाएगा और ये उसके अंदर चला जाएगा। या तो एंजाइम चला गया, कुछ भी चला गया, ये फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, वेसिकल में बंद हो गया, और उसके बाद ये इसको एक्सपोर्ट कर देगा। यानी ये जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। राउंड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास है वेसिकल्स, जो कि क्या काम करते हैं? अपने मेम्ब्रेन को एंजाइम्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या कुछ भी हो उनमें उस पे वो अपने जो इसका है मेम्ब्रेन है उसको रैप कर रखते हैं। रैप करने के बाद उसके बाद उसको एक्सपोर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों को सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट ये वाला मैंने आपको समझा दिया था कि सिस्टर्नी अकेले गाल्जी बॉडीज को कहते हैं, यानी जो जितने भी सिस्टर्नी जो गाल्जी बॉडीज है, सिस्टर्नी प्लस वेसिकल जो है वो हमारे पास गाल्जी एपेरेटस है। ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब जो है हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। तीसरे पॉइंट में वो कहते हैं टू फेसिस।
जो गाल्जी एपैरेटस है उसके 2 फेसेस है, एक सिस फेस है, एक ट्रांस फेस है। सिस का मतलब क्या होता है, ये हम केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। सिस का मतलब सेम, ट्रांस का मतलब अपोजिट। इसका जो सिस फेस है, सिस फेस का मतलब हुआ इसका जो यानी न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने जो फेस है, यानी ये वाला जो फेस है ये हमारे पास हो जाएगा सिस फेस। और इसका यानी इसका जो सेम, ठीक है, सेम जो फेस है इसका, इसके यानी एंडोप्लाज्मिक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के अपोजिट जो फेस है उसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस। ट्रांस फेस, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस। यानी ये जो अपोजिट है इसको ट्रांस, ये जो इसके सामने है यानी सेम है उसको हम सिस बोलेंगे। थर्ड पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। स्ट्रक्चर के हवाले से ये 3 पॉइंट अगर आप लोग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो इंशाल्लाह जैसे मैंने आप लोगों को लिख के दिया, इसमें आप लोग एक्स्ट्रा डिटेल भी लिख सकते हो, जो मैंने आप लोगों को साथ साथ बताया वो आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 10 मार्क्स का है तो उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी आगे हम इसके कंपोजिशन की तरफ जाते हैं। कंपोजिशन के हवाले से मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जितनी भी ऑर्गेनेलीज है ऑल मतलब जितने भी सेल की जितनी भी ऑर्गेनेल सारे प्रोटीन और लिपिड से बने हैं, प्रोटीन और लिपिड से जितने भी ऑर्गेनेलीज है। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस होता क्या है, मतलब जो इसमें डिफरेंसेस क्या होता है, इसके थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ जितने भी इसमें आइटम्स होते हैं उसमें डिफरेंस होते हैं। यानी प्रोटीन और लिपिड सारे, ये जो न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसोम या जितने परएक्सोसोम जो भी, वो सारे प्रोटीन एंड लिपिड्स। लेकिन उसमें फिर इस चीज का यहाँ से एक्सेप्शन है, इसमें प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स। कंपोजिशन मैंने आपको बताया नहीं, कंपोजिशन असल में होता क्या है कि ये जो गाल्जी बॉडी है ये असल में बना किस चीज से, कंपोज किस चीज से हुआ है, यानी कंपोजिशन इसका क्या है, प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम से मिलकर बना है ये गाल्जी बॉडी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद करते। तो फंक्शंस की तरफ जाते हैं। फंक्शंस जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, 2 फंक्शंस है, एक है ट्रांसपोर्टेशन और एक है मॉडिफिकेशन। जो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे इसका डिटेल लिखा हुआ नहीं है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर मतलब है न्यूक्लियस है, ये हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें इंफॉर्मेशन होता है। ये जो है ये कंट्रोल सेंटर होता है, न्यूक्लियस एक सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। ये आगे ऑर्डर देता है कि तुम लोग मतलब सेल में ये काम होना चाहिए। यानी सेल को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सेल को भूख लगी है, सेल ने ईट करना है, फेगोसाइटोसिस करना है। सेल को प्यास लगी है, सेल ने पिनोसाइटोसिस करना है। इसको ये सारा कौन करेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास। तो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जितना भी सेल के पास जो भी काम सेल ने करना होता है, जो भी करना यानी एक्सक्रीशन करनी है, कुछ भी करना उन सब कामों का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास। क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए और डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है, कोडान, एंटीकोडान एंड जीन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो है ना वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम का जो सेल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम का सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम के एंजाइम्स, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि पानी में काम करते हैं, वो अलग है, लाइसोसोम में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि लाइसोसोम में एंजाइम्स और जो इसके सेल मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। ये मैं आप लोगों को दिखा, ये जो रेड कलर से मैंने शो किया हुआ है ये है लाइसोसोम। यहाँ पर ये बनकर आ गया, इसका जो ये रेड कलर में जो इसका ये जो गोल है ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर ये डॉट में मैं शो कर देता हूँ, ये एंजाइम है इसका, ये यहाँ पर सिंथेसाइज हो गया। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद लाइसोसोम जाता है सीधा गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज में किस लिए जाता है लाइसोसोम, वो अभी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। ये जो है ना, ये अभी मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये गाल्जी बॉडीज में जाता है, गाल्जी बॉडी से सीधा होकर मतलब गाल्जी बॉडीज में इसकी मॉडिफिकेशंस हो जाए। इसमें ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन और मॉडिफिकेशन दोनों पॉइंट में एक ही चीज में क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों ने गौर करना है। इसमें ये जो जब लाइसोसोम यहाँ से इसका बनकर आ गया, एंजाइम और सेल मेम्ब्रेन बनकर आ गया गाल्जी बॉडीज में, तो गाल्जी बॉडीज क्या करते हैं, इसकी मॉडिफिकेशंस करती है। यानी ये जो लाइसोसोम है ये अभी काम करने के काबिल नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बन गया, हर चीज बन गया इसका, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रियल लाइसोसोम है, लेकिन ये काम नहीं कर सकता, यानी ये डाइजेशन नहीं कर सकता। लाइसोसोम का काम क्या होता है, डाइजेशन करना। उसके पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं।
तो वो अभी तक काम नहीं कर सकता जब तक वो गल्जी बॉडी से होकर नहीं गुजरता। गल्जी बॉडी की सिस फेज से इन होगा, ट्रांस फेज से बाहर आएगा, तब जाके ये काम करने के काबिल होगा। यानी यहाँ पर इसकी क्या हो गई, मॉडिफिकेशंस हो गई। अब मॉडिफिकेशंस की एक्स्ट्रा डिटेल में आप लोग ना जाओ, जस्ट आप लोग लिखो कि देयर modifications are included in the functions of Golgi body. Lysosome, the cell membrane and the enzyme of lysosome will be synthesized in endoplasmic reticulum. After that, it will get entry by cis phase into Golgi bodies. After that, after some modification, it will become. समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन भी होगी और ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। यानी ये दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, लेकिन मैं ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में चला गया, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन भी होगी। ये हो गया पहला काम, मॉडिफिकेशन, यानी इसको काम करने के काबिल बना दिया। लाइसोसोम जो है काम करने के काबिल बन गया जब वो गोल्जी बॉडी से बाहर आ गया ट्रांसफेज से। ये एक पहला काम हो गया। नंबर 2, इसके ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन लाया, इसको गोल्जी बॉडीज लाया है। ये हो गया इसका। अब इसका ये जो है ना हमारा गोल्जी बॉडीज का कंप्लीट लेक्चर हो गया। इसको हम आखिरी टच दे देते ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। इसको एक साइंटिस्ट था जिसके इसका नाम भी पड़ गया गोल्जी एपरेटस। इसका स्ट्रक्चरल के लिहाज से हमने पढ़ा फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वन आफ्टर अनदर, यानी ये जो है ना फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर वन आफ्टर अनदर ऐसे करके वो सारे होते हैं। तो राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड वेसिकल व्हिच कंटेन लाइक इन ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इनमें ये जो है ना इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसको वेसिकल कहते हैं। उसके बाद सिस्टर्नी प्लस वेसिकल इज इक्वल टू गोल्जी, यानी ये जो ये और ये जब आपस में मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा गोल्जी एपरेटस, ठीक है। और ये जो अकेला है इसको बोलेंगे हम गोल्जी बॉडी। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, गोल्जी बॉडी को गोल्जी एपरेटस के तो दोनों मतलब मिक्स कर देते हो, लेकिन ये मिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये 2 फेजेस यानी सिस फेज और ट्रांस फेज और प्रोटीन और लिपिड्स और एंजाइम से बना है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी लाइसोसोम जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन लाया, गोल्जी बॉडी लाया। मॉडिफिकेशन इसकी क्या है, यहाँ पर वो काम करने के काबिल नहीं था, हालांकि वो सिंथेसाइज हो गया था, लेकिन काम करने के काबिल किसने बनाया इसको? गोल्जी बॉडी ने बनाया है मॉडिफिकेशंस करके। दैट्स इट।